और चलिए आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से उपायुक्त बिल्डिंग में विस्फोटक की सूचना मिली है। सेक्टर 12 स्थित उपायुक्त बिल्डिंग को खाली कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बम और डॉग स्क्वाड कर रही है बिल्डिंग की जांच। तो बिल्डिंग के सभी 6 फ्लोर पर टीम ने चेकिंग की है। ईमेल के जरिए ये धमकी मिली थी, जिसके बाद से बिल्डिंग को खाली कराया गया। तो ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको दे रहे हैं। उपायुक्त बिल्डिंग में विस्फोट की सूचना। सेक्टर 12 स्थित उपायुक्त बिल्डिंग को खाली कराया गया है। बम और डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची हुई हैं। ये बड़ी जानकारी, बिल्डिंग की जांच की जा रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो विस्फोट की सूचना है वो ईमेल के जरिए मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। तो बिल्डिंग के सभी 6 फ्लोर पर टीम ने चेकिंग किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर उपायुक्त बिल्डिंग में विस्फोटक की सूचना के बाद हड़कंप मचा है और फिलहाल बम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और इस वक्त 6 फ्लोर पर टीम चेकिंग कर रही है और पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या जानकारी अभी फिलहाल अपडेट क्या है? चूंकि बम और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, बिल्डिंग की जांच चल रही है। ईमेल के जरिए जो विस्फोटक की जानकारी मिली, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ईमेल में, बताएं। तो देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि डीसी की मेल पर इस बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी ये नहीं पता कि जो मेल की गई है वो किस शख्स की तरफ से की गई है, लेकिन मेल आने के बाद में पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस की तरफ से अब जो डॉग स्क्वाड के साथ में बम निरोधक दस्ता है वो सक्रिय हो चुका है और करीब 2 घंटे से लगातार बिल्डिंग की जांच चल रही है, छानबीन चल रही है। हालांकि अब जो जांच है, छानबीन है, वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। ऐसे में तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए, जो बम निरोधक दस्ता पहुंचा था वो यहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं। तमाम जो 6 फ्लोर हैं उन पर बारी बारी से सारे दफ्तरों को चेक किया गया है। डॉग स्क्वाड यहाँ पहुंची थी। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दी है और जो तमाम लोग थे उनको बिल्डिंग से पहले बाहर निकाला गया और पूरी तरह जांच की गई। और जांच के साथ साथ में अगर गेट की भी आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, गेट बंद कर दिए गए हैं। पूछताछ करने के बाद में ही अंदर लोगों को आने दिया जा रहा है और वहां से भी बिना पूछताछ के अंदर किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। और मैं अगर बिल्डिंग की भी तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे आप, बल्कि जो कोर्ट की बिल्डिंग भी बराबर में है और तहसील की बिल्डिंग बराबर में है। उन तमाम बिल्डिंगों की जांच की गई, क्योंकि डीसी की मेल पर यहाँ जिस तरह से मेल पहुंची थी और उस मेल के आधार पे ही जांच की जा रही है। हालांकि लोगों की अब जो आवाजाही है वो खोल दी गई है। लोग अपने काम कराने के लिए, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो उनके काम काज प्रभावित ना हो, तो इसको देखते हुए ये तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से पहले ही की जा रही थी। करीब 2 घंटे से जांच करने के बाद में अब कुछ राहत की सांस पुलिस की तरफ से भी ली जा रही है। दूसरी बिल्डिंग आप देखेंगे तो इसी से सटी हुई जो तहसील एसडीएम कार्यालय इसमें है, तहसील है, तो इस बिल्डिंग की भी जांच की गई, क्योंकि दोनों बिल्डिंगें सटी हुई हैं। तो ऐसे में एक बार को जरूर हड़कंप की स्थिति मची थी। जैसे ही मेल पहुंची थी तो मेल के आने के बाद में तुरंत पुलिस को सूचित किया गया था। तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति शुरुआत में देखी गई थी, लेकिन जिस तरह से अब जांच की है, जांच करने के बाद में अब थोड़ी राहत की सांस पुलिस ने भी ली है। बम निरोधक दस्ते की तरफ से भी जो छानबीन की गई थी उसके बाद में अब हालांकि ऐसा कुछ नहीं पाया गया, लेकिन जो मेल की गई है अब पुलिस उस मेल की जांच में जुट गई कि आखिर जो मेल की गई है वो किसकी तरफ से मेल आई है। अभी इस बात का खुलासा डीसी ऑफिस से नहीं किया गया है। थोड़ी ही देर में डीसी की तरफ से बताया जाएगा कि किस तरह की वो मेल थी, किसने कौन शख्स ऐसा था जिसने बम से उड़ाने की इस बिल्डिंग को धमकी दी थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर पुलिस अब जांच करेगी, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बम निरोधक दस्ते की तरफ से जो जांच की गई, अलग अलग कार्यालयों को खंगाला गया, ऐसा अभी कोई इस तरह का कोई चीज नहीं मिली है जिसको लेकर संशय हो या सेंसिटिव चीज हो। तो ऐसे में थोड़ी सी राहत के साथ जरूर है। बिल्डिंग को, तमाम दफ्तर कार्यालयों को खोल दिया गया है, लोगों की आवाजाही फिलहाल शुरू कर दी गई है। जी दीप्ति। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देवेंद्र जरा ये जानकारी दीजिए, जिस ईमेल के जरिए मैसेज आया, ईमेल प्राप्त हुआ, ईमेल आईडी क्या रही है? अभी कोई उसको लेकर जानकारी मिल पा रही कि क्या ईमेल आईडी रही है?
बिल्कुल दीप्ति, देखिए कि जो ईमेल आई है किस शख्स ने भेजी है, इस बात को लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है और डीसी ऑफिस से जिस तरह से पुलिस को सूचना दी गई थी, अभी हालांकि ये जो जानकारी है अभी बताई नहीं जा रही है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। ऐसे में पुलिस जांच के बाद में ही इसमें कुछ कह पाएगी। हालांकि डीसी कार्यालय से ये जरूर बताया गया है कि बम से बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी मेल पर मिली थी और मेल पर धमकी मिलने के बाद में तुरंत पुलिस कमिश्नर को और जो अन्य पुलिस अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया था, क्योंकि डीसीपी सेंट्रल और अन्य कार्यालय पुलिस के भी इसी बिल्डिंग में है, उनको सूचित किया गया और सूचित करने के तुरंत बाद में यहाँ बम निरोधक दस्ता पहुंचा था, डॉग स्क्वाड पहुंची और अन्य जो टीम है क्राइम ब्रांच की टीम, वो जगह जगह यहाँ चप्पे चप्पे को खंगालने का उनकी तरफ से काम किया गया है। अब देखना होगा, क्योंकि अब जो स्थिति सामान्य जरूर बताई जा रही है, लेकिन मेल किस शख्स ने की है, कहाँ उसके तार जुड़े हुए हैं, किससे उसके संबंध हैं, इसको लेकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और हो सकता है कि कुछ ही देर में डीसी भी अपनी तरफ से अपनी बात रखें कि आखिर ये जो मेल थी किस टाइम पे आई थी और कब इसकी शुरुआत मेल जब पढ़ी। देवेंद्र, संभव हो पाए तो अगर वहां पर किसी अधिकारी से बातचीत हो पाए तो बातचीत करने की कोशिश करिए और साथ ही जरा ये जानकारी दीजिए, चूंकि बिल्डिंग 6 फ्लोर का है, ऐसे में किसी स्पेशली किसी फ्लोर का भी जिक्र किया गया है क्या उस मेल में? बिल्कुल, देखिए अगर स्पेसिफिक फ्लोर की बात करें तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। उसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो मिनी सेक्रेटरीट है उसको उड़ाने की धमकी दी गई थी, क्योंकि इसके बराबर में एक बिल्डिंग और भी है जिसमें तहसील है और तहसील कार्यालय है, एसडीएम ऑफिस है। इसके साथ साथ में कोर्ट परिसर भी सामने ही है, कोर्ट परिसर में भी जांच की गई है। तो पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आई थी और यहाँ जो तमाम जो बम निरोधक दस्ता है, डॉग स्क्वाड है, यहाँ पहुंचे थे। देखिए अभी भी यहाँ खड़े हैं। हालांकि अब स्थिति कैसी है कुछ नहीं कह सकते जी, इस बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, आप बताएंगे नहीं, लेकिन जांच तो की आपने? ये वो पब्लिक वो पुलिस उनसे पूछा और अधिकारी से पूछे, अधिकारी से। बिल्कुल, देखिए ये पहुंचे हैं, यहाँ जांच जरूर की गई है, लेकिन अभी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उच्च अधिकारियों के बीच में मामला है और क्योंकि सेंसिटिव मामला है, तो ऐसे में उनकी तरफ से जांच की गई है। लेकिन जो आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।